हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो अभी आ गया है मेरे जाने का टाइम और भी होने वाली है मेरी मायके से मेरी विदाई। तो आए हम एक दिन के लिए थे बस, जैसे उस रात को आए थे, दूसरे दिन हमें जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भतीजा है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है, छुप के बैठ गया है और कह रहा है कैसे जाओगी मुझसे, देखना आप। बाय बाय तो कर दो, जा रहे हैं गुस्सा होगा। तेज होने वाला मैं तो छोड़ भी जाती हूं। सामने देखो, चिल्लट दिखवाऊं? चिल्लट क्या? चिल्लट चिल्लड़ ऐसी ऐसी भाषा सिखाता है ना। जाओ बाय। मैं तो सही चॉकलेट खाऊंगा। देखो अपनी हिसाब से भेज रहे हैं। देखो जैसे बोला मैंने वैसे ही विदा कर रही है ना। ओ ले तो चक्कू निकाला, जा रहे हो जो कह रहा देख ना। नहीं तो सही है यार। हाँ गुस्सा से पहले क्या है? कहाँ जा रहे हो राधे? फूफा जी के साथ जा रहे हो? हाँ? हाँ? तो ये जो आंटी हैं, जो मौसी के साइड में इनका जो है क्वार्टर है, तो वो है, वो पैसे दे रही थी मुझे। और वही है, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ। और बस हम लोग निकल रहे हैं। और छोटा वाला जो है ना, एक बड़ा वाला तो इतना डांट रहा था, चाकू निकाल के ले आया कि आप कैसे जाओगी, छोड़ के जा रही हूँ मुझे। और छोटा वाला गोद से ही नहीं उतर रहा था, वो तो इतना रोया था कि उसने बहुत दुखी कर दिया था। आप देखना आगे। अच्छा छोड़ने जा रहा है साथ, चलो बुआ के साथ बैठ जाओ। जैसे वैसे आप बने फोन करूँगी। लालो माई जी तो बड़ा रो रो बेचारा। बाय कर दो, बाय। ओ सही में तो रो रो बेटू बच्चा। जागो मर्दों को सही में। बाय करेंगे, हम भी चल रहे हैं। हम उससे चलेंगे स्कूटी से। अच्छा स्कूटी पे चलो, स्कूटी पे जाओ। बाबा संग ना। अरे राम, ये तो दुखी कर दो यार सही में। हाँ ठीक है मुझ, ठीक है मुझ। चाचा ही तो मेरा हम नवी नवी। कितना टाइम है? कौन नहीं आया? मैं ओ भैया, वो हमारा छोड़ने आया है स्टेशन पे। वो क्या भैया सुन रहे नहीं थे पोछा लगाने के लिए? है भैया पोछा लगाने के लिए सुन रहे नहीं? सुन रहे नहीं थे। और आपके बाबा जी? बाबा जी कौन है? आप उनका नाम क्या है? तो जी हम लोग आ गए हैं दादरी स्टेशन। और ये मेरे साथ आया था ओम। ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, वो तो सच में उसको छोड़ के आने मुझे बहुत दुख रहा था। वो इतना रोया है वो, बहुत ज़्यादा। बाद में मौसी बता रही थी कि बहुत रो रहा था वो। तो अभी हम लोग आ गए। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके चाचा जी कहाँ हैं, तो वो दादरी है, उनकी पोस्टिंग एयरफोर्स में है चाचा जी, तो उनकी पोस्टिंग दादरी है, तो वो वहीं है। और हम भी दादरी स्टेशन से ही हमें ट्रेन मिल जाएगी हमारे लिए। तो हम पे सामान बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम कहीं और हमने चक्कर नहीं लगाया था, सीधे हम स्टेशन से मतलब ट्रेन से ही हम लोग आए थे। तो ट्रेन से ये है कि जहाँ हम जाना है, जहाँ से आए हैं, सीधा वहीं से ट्रेन थी, वहीं उतारेगी। तो जिसके बाद मैं आ गई थी घर। और घर हमें लगभग टाइम हो गया था 7 बजे करीब हम घर आ गए थे। उसके बाद खाना पीना वो सब, फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। ये सुबह का है, मॉर्निंग का। और अब मैं कर रही हूँ अपना जो है डेली का जो घर का काम होता है वो। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, राघव और कृष्णा भी दोनों ही।
और जैसे कि अभी मतलब सुबह सुबह बच्चे नहा के गए तो मैंने कहा पहले बाथरूम साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। तो यहाँ क्योंकि फिर जो ये है जो कि नहाएगा तो नहा लेगा, तो बाथरूम की डेली अभी यही चीज़ तो है, जब से ये चीज़ काम हुआ है ना तब से डेली एक अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो फिर वही है कि ये टाइल्स वगैरह पे गंदगी जम जाती है ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है एक साथ करने में। इसलिए मैं डेली की डेली ब्रश से इनको साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि नीचे जो है ना रफ़ वाले बिछे हैं और रफ़ वाले गंदगी बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, ये खास बात है। हमें उन्होंने कहा भी था, टाइल्स वालों ने जो लगाया था कि आप रफ़ मत लगवाइए, गंदगी बहुत पकड़ेंगे, पर हमने कहा नहीं भाई, क्योंकि बाथरूम में रफ़ लगवाना ज़रूरी था, नहीं तो फिर रोज़ फिसलते। और हमारी तो कुछ नहीं, चलो देखो बड़े बूढ़े हैं, मम्मी है पापा हैं, इनका ज़्यादा दिक्कत रहती है। और वही अगर रोज़ की रोज़ आप साफ़ करते रहते हैं तो फिर इतनी गंदगी भी नहीं जमती है और साफ़ हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ना यही करती हूँ, डेली की डेली ब्रश से इनको साफ़ कर देती हूँ। गंदगी तो पकड़ते ही हैं खैर, और दीवार के भी और वैसे भी। और यहाँ मम्मी मुझसे कुछ कह रही थी कि कल तुम गई थी तो पता नहीं क्या क्या बता रही थी, ये हुआ वो हुआ। तो बस तो अभी यहाँ पे बाथरूम वगैरह साफ़ करके और मैं फिर जाऊँगी नहाने। और मुझे ना थोड़ा सा मतलब बाथरूम वैसा रहता है ना तो नहाने में अजीब सा लगता है, क्योंकि बच्चे नहा के गए थे दोनों और ये भी नहा के चले गए थे, तो मेरी बारी थी। मैंने कहा चलो मैं पहले साफ़ कर लेती फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि बाद में फिर साफ़ करने में थोड़ी अजीब सी लगती है नहाने के बाद। तो यहाँ पे बस पहले इसको साफ़ करके और काम करके फिर मैं नहाऊंगी। अभी झाड़ू पोछा भी मुझे करना है। तो चलिए, इसके बाद में मेरी जो है काम हो गए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो हम मतलब वहाँ से सामान हमने कैंटीन से लिया था ना, वो वाला सामान, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ क्या क्या सामान हम ज़्यादातर लाए थे, जो कि मतलब सही मिल जाता है कैंटीन से, बहुत ज़्यादा किफ़ायत में चीज़ें मिल जाती हैं। और जैसे कि शैम्पू जो बड़ा वाला मैं लेके आई थी, जो डेली चाहिए वो वाली चीज़ चाहिए लाई थी, जैसे कि चाय पत्ती, शैम्पू, साबुन, सर्फ ऑयल, ये चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से रेट में। मैगी वगैरह ये सब डाल के लाई थी, तो ये सारा सामान भी हमारे पास हो गया था, तो मैं ट्रेन ज़्यादा सूटेबल बैठी। और ये देखिए साबुन हम काफ़ी लेके आए थे। और क्या, यही बस सामान था। तो बस चलिए, इसके बाद हम जाएंगे सीधा नहाने, और नहाने के बाद बनाएंगे फिर अभी नाश्ता बनाना है मुझे। बच्चे तो जा चुके हैं, बट यही है कि नहाना अभी मतलब और सबके लिए नाश्ता मुझे बनाना है। बच्चों को तो मैंने पराठे सेक दिए थे। और वहाँ से आने के बाद ना बहुत अजीब सा लगा रहा था बहुत टाइम, तो बच्चों ने इतना वो कर दिया था ना दुखी, तो इतना मतलब मन दुखी था कि यार ऐसा लगता है कहीं जाओ तो थोड़ा टाइम लेके जाओ, कम से कम 2-4 दिन तो होने चाहिए जो मन भी भर जाए। अब ये समझ लीजिए कि ओम तो रात को मेरे पास ही सोया था, मेरे गले में हाथ डाल के, उसने राघव को नहीं सोने दिया था। तो एक ही बच्चों का प्यार है, और हम भी, मेरा भी ना बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मैं बहुत रही हूँ अपनी मौसी के साथ, चाचा जी के साथ, और बच्चों के साथ, मतलब बच्चे तो खैर अभी हुए हैं, लेकिन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और है अभी। तो वही यादें आज ताज़ा हो गई, एकदम वही फीलिंग आ रही थी कि हम लोग आते थे, रहते थे, कितना अच्छा लगता था। और अब तो भाभी भी आ गई है तो बड़ा अच्छा सा लग रहा। भाभी भी गई, दीदी ऐसे तो आना जाना अच्छा नहीं लगता, मतलब लगता ही नहीं है आए गए, लेकिन टाइम नहीं था, क्या करें। और मायके में तो उसमें जितना रहो ना उतना ही ज़्यादा याद आती है, क्या करें। बेटी को पता नहीं क्यों ऐसे बनाया, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।